जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह मास्टर एकेडमी भिलाई में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जांजगीर जिला और उससे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। और आपको पता ही है कि मैं एक प्रश्न में 3 से 4 फैक्ट्स बताता हूं कि अगर हम एटलीस्ट 40 क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ में अगर हम उसके साथ दो दो क्वेश्चन और करते चले, दो दो और टॉपिक्स को देखते जाएं या उससे जुड़े और भी कोई फैक्ट्स देखते जाएं, जिससे कि हमारे अच्छा क्वेश्चन तैयार। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपने जांजगीर चांपा जिला और उसके संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा या बैच चाहिए रहेगी तो आप मास्टर अकेडमी भिलाई का ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का बैच बनाया जाएगा। मतलब ये छत्तीसगढ़ में पहली बार होने जा रहा है कि आपको कुछ इस तरीके से बैच मिलेगा सब्जेक्ट वाइज। तब बहुत बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे का मैथ्स अच्छा होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का हिंदी, बट हम क्या करते हैं उस एग्जाम के पर्टिकुलर बैच को परचेस करते हैं। और सबको असलियत पता है कि भाई आपको सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट पे कमांड है तो एग्जाम कुछ भी आए चीजें वही रहती हैं। 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश के, हिंदी के ऐसे ही पूछे जाते हैं, मैथ्स के 15-20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्टिकुलर बहुत कम फीस में, नॉमिनल फीस में, मतलब आप समझो कि ये पहले बार हो रहा होगा ऐसा छत्तीसगढ़ के इतिहास में। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बैच लॉन्च कि आपसे अननेसेसरी पैसा ना लिया जाए। ठीक है, और ये पहल अभी काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा है, बट आप लोग अगर प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे तो मैं बहुत जल्दी इसको लेके आऊँगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। और बहुत नॉमिनल फीस में 1 साल की वारंटी वैलिडिटी के साथ रहेगा, जो आप जितने बार चाहो उतने बार देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मतलब आपका जो सब्जेक्ट कमजोर है आप सिर्फ उसके लिए पैसा दो, सिर्फ उसकी पढ़ाई करो, उस आपको सब है, बट आपको बहुत सारे सब्जेक्ट रेडी आते हैं। तो एक कंप्लीट बैच जब आप लेते हो 1000, 2000, 3-4 हज़ार में, तो अननेसेसरी फीस देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट। तो ये एक पहल है मेरी, अब देखना, जरूरी नहीं है बैच लेना, सेल्फ स्टडी करो, यही रहेंगे। ठीक, बात करते हैं हम अपने जांजगीर चांपा। ठीक है, गठन कब हुआ सबको पता है, इतने बार बता चुके हैं जी, इतने बार बता चुके। कब हुआ? 1998 में। ठीक, कितने जिलों को स्पर्श करता है? चलिए आइए देखिए, करता तो है 5 जिलों को, यानी कि ऑप्शन सी क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये गया आपका जांजगीर चांपा। ठीक है, जैसे ही बगल में देखोगे तो ऊपर में आपका कोरबा, कोरबा के बाद इधर बगल में बिलासपुर, इधर में बलौदा बाजार, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और शक्ति। तो टोटल कितने जिले हो गए? ऊपर कोरबा, इधर बिलासपुर, इधर शक्ति और बलौदा बाजार थोड़ा सा, और सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से निकलता है। इधर वाला बलौदा बाजार, इधर सारंगढ़, याद होगा आप लोग को, मैंने मैपिंग में पढ़ाया था। जांजगीर चांपा जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो भाई ये किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता, ये एक भू आविष्ठित जिला है, ये एक भू आविष्ठित जिला है। ठीक है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत से लोग कमेंट करेंगे सर आप पहली बार आप भी कोर्स बेचने आगे। देखो भाई मैं कह रहा हूँ ना, मैं एकदम नॉमिनल फीस, बहुत कम से कम में, सब्जेक्ट वाइज पहली बार कोई ऐसा करने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, अब तक किसी ने नहीं किया। देखो ऑनलाइन रेवोल्यूशन में है, मेरा ही दिमाग का आइडिया था, मैं ही लेके आया था, और उसके बाद रद्द हूँ मैं, और सब्जेक्ट वाइज भी लेके आया हूँ। तो इसके बाद अब सब लोग इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, बट ये समझो कि मैं हर बार आप लोग आता हूँ, सब फॉलो करते हैं और आप लोग का फॉलो भला होता है। बट यार थोड़े से वीडियोस को शेयर कर दोगे, सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ यार मेरे अप्रिसिएट किया, साथ दिया, प्यार दिखाया, अच्छा लगेगा। जो सब्जेक्ट वाइज रहेगा कि वो जरूरी है सब्जेक्ट वाइज रखना। एक बच्चा मतलब कोई भी एग्जाम आ रहा है, पोस्ट बहुत कम आते हैं और फिर फीस रहती है 4000, 5000, 6 महीने के लिए वैलिडिटी देते हैं। कुछ लोग तो 4 महीने में 4000 में 3 महीने की वैलिडिटी देते हैं, 3 महीने में 4 महीने की। तो ना मतलब जेब पे इस समय में हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों के जेब पे बहुत भारी पड़ता है। तो बेस्ट है कि सब्जेक्ट वाइज निकाला जाए और बहुत नॉमिनल, मतलब कि मुश्किल से 200, 300 इस तरीके के सब्जेक्ट वाइज। बच्चे को अगर मान लो कि एग्जाम में 7 सब्जेक्ट पूछ रहा है, 3 उसके बहुत अच्छे हैं, किसी टीचर की जरूरत, 4 सब्जेक्ट का लेना है, 4 सब्जेक्ट का ले लेगा कभी, एकदम नॉमिनल फीस में। 2 ही सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है मैं, तो उसी का लेगा। अगर किसी को साइंस चाहिए तो केवल उसी का। ये एक नई पहल लेके आ रहा हूँ मैं, इसी तरीके से लॉन्च करूंगा। वही है कि आप लोग
हाँ? राजगीर चांपा का मातृ जिला कौन है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ऑप्शन ए है बिलासपुर, रायगढ़ और कोई नहीं। राजगीर चांपा जो है बिलासपुर किया गया, इसलिए इसका मातृ जिला कौन होगा? बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो भाई ये है आपका जांजगीर चांपा जिला में। ये कहाँ पर है याद रखना, ये पूछता है बार बार, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो जांजगीर चांपा। सूर्य नारायण बैराज परियोजना कहाँ स्थित? देखना, महानदी पर एक्चुअल में 5 औद्योगिक परियोजनाएं, महानदी पर 5 औद्योगिक परियोजना है, जिसमें से 2 जांजगीर चांपा में है और 3 है आपके शक्ति जिला में। क्या महानदी से बहते जाएगी, जांजगीर चांपा यहाँ खत्म होगा, शक्ति लगेगा, शक्ति में 3 और इधर जांजगीर चांपा में 2। जांजगीर चांपा में है सूर्य नारायण और बसंतपुर परियोजना, बसंतपुर बैराज। ठीक है, यहाँ दिख रहा है सूर्य नारायण और यहाँ पर बसंतपुर, दोनों कैंसर होगा जांजगीर चांपा। ये दोनों कहाँ पर है? जांजगीर चांपा में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, याद रखना, सर ने कहा था। कापन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछते रहता है तो श्यामा तराई को। ठीक है, ये रानी दुर्गावती औद्योगिक क्षेत्र। ठीक, तो आप लोग बताना कमेंट करके। बाकी कापन औद्योगिक क्षेत्र है जांजगीर चांपा में स्थित। कापन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? जांजगीर चांपा में स्थित। छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान, छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और चांपा। देखिए, जांजगीर अलग जगह है और चांपा अलग जगह है, तो सबसे गर्म स्थान जो है वो है चांपा। सबसे गर्म स्थान जो है वो कौन रहेगा? चांपा। ठीक, कोसा बुनाई उद्योग केंद्र कहाँ है? बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ या चांपा? तो चांपा में है कोसा बुनाई केंद्र। क्या याद रखना, कोसा बुनाई। ठीक है, एक कोसा शिल्प होगा, पढ़ेंगे उसको आगे भी। ठीक, शक्ति जिला में। छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार्ट कर लीजिए, आपकी परीक्षा में जरूर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का काशी जो है किस स्थान को कहते हैं? तो वो कहते हैं हम खरौद को। इसे कहते हैं खरौद को। ठीक, खरौद, इसका एक और नाम है हदीरप्रद और इसका एक और नाम है इंद्रपुर। ठीक है, रिदप्रद या इंद्रपुर नाम है इसका खरौद का। सबरी मंदिर कहाँ है? सबरी मंदिर, या आपको पूछेगा सौरी मंदिर। सौरी मतलब सॉरी कहता नहीं, वो वाला सॉरी नहीं, सौरी मंदिर कहाँ स्थित है? सब लोग को पता होना चाहिए। सौरी मंदिर कहाँ स्थित है? खरौद में। सासा सबरी, सासा शिवरी नारायण मत लिख देना, याद रखना सबरी मंदिर कहाँ स्थित है? खरौद में, क्योंकि इसे छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं, यहीं पर सबरी है और ये रामायण कालीन स्थल भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया खरौद के। अच्छा, सबरी मंदिर जो है इसके बारे में एक क्वेश्चन और याद रखना कि रत्नदेव तृतीय, प्रथम नहीं, रत्नदेव तृतीय, और उनके सेनापति का नाम रखना। इस सेनापति ने बहुत अच्छे काम करवाए, गंगाधर राव। क्या नाम? गंगाधर राव। इन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। जीर्णोद्धार का मतलब होता है कि वो टूटे फूटे अवस्था में था, उसको रिपेयर करवाना, अच्छे तरीके से बनवाना। ठीक है, ये कहलाता है जीर्णोद्धार। ये करवाया रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव। ये व्यक्ति का नाम याद रखना। ठीक है, ये बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार करेगा, गंगाधर राव। ठीक, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना है? हनुमान, राम, सीता, शिवलिंग या शेष शाही विष्णु? देखिए, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर, या इस मंदिर को कहा जाता है लाखा चाउर मंदिर, या इसको लखनेश्वर मंदिर, स्थानीय लोग इसे लखनेश्वर मंदिर या लखा चाउर मंदिर भी कहते हैं। याद रखना, इस बारे में भी पूछा है। और शिवलिंग है, और यहाँ 1-2 शिवलिंग नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इसके गर्भगृह में 1.25 लाख शिवलिंग है। बताओ कितने शिवलिंग है? 1.25 लाख। और पांडु वंश के, याद रखना कि पांडु वंश के ईशान देव, कौन, किसने? पांडु वंश के ईशान देव ने इसकी स्थापना करवाई थी, निर्माण करवाया था। खरौद के लखनेश्वर या लखा चाउर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर, इसका निर्माण पांडु वंश के ईशान देव ने करवाया था। और जीर्णोद्धार फिर से जो है वो मैं बता दूं कि गंगाधर राव जी ने करवाया था।
रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव दी के द्वारा इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया गया था। और दोनों ही जो है खरौद में स्थित है, खरौद का सबरी मंदिर, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर। खरौद का प्राचीन नाम क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, खदिरप्रद या फिर इंद्रपुर। क्या नाम रहेगा, इंद्रपुर, सॉरी। दलहा पहाड़ 15वां प्रश्न है, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है, जांजगीर चांपा, सरगुजा, कोरिया या दंतेवाड़ा। तो ये भाई दलहा पहाड़ जो है जांजगीर चांपा में है और दलहा पहाड़ की ऊंचाई है 760 मीटर और यहाँ पर सिद्ध बाबा का आश्रम है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि भाई सिद्ध बाबा का आश्रम कहाँ स्थित है, तो दलहा पहाड़ पर। या दलहा पहाड़ अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दलहा पहाड़ किस जिले में है, जांजगीर चांपा में। और जांजगीर चांपा में कहाँ है, तो अकलतरा। और ये अकलतरा बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, इसको याद रखना। इस अकलतरा पे ही है आपका दलहा पहाड़। दलहा पहाड़ की ऊंचाई 760 मीटर, सिद्ध बाबा का आश्रम। और इस दलहा पहाड़ के बारे में है कि भाई अलग अलग इसके बारे में वो है कि मान्यताएं हैं। एक दलदली क्षेत्र था तो दलदल करता था, तो इसलिए इसको दलहा पहाड़ नाम दिया गया। और सिद्ध बाबा का आश्रम तो है ही, और इसको एक्चुअल में कहा जाता है सिंदूरगिरी या सिंधुलगिरी। माना जाता है जो सती होती है ना, माँ सती, तो उनका सिंदूर यहाँ गिरा था इस पहाड़ पर, जिससे सिंदूरगिरी उसका नाम दिया गया। अब अगर ऐसा है तो यहाँ भगवती विश्वेश्वरी मंदिर, माता मंदिर, ठीक है, यहाँ पर रहेगा भगवती विश्वेश्वरी माता मंदिर। और शिव जी का मंदिर तो रहेगा ही रहेगा, जहाँ माता है वहां शिव होंगे ही होंगे, ठीक है। तो अकलतरा, दलहा पहाड़, दल्ला पहाड़ जिला जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में कहा अकलतरा 760 मीटर, सिद्ध बाबा का आश्रम, भगवती विश्वेश्वरी माता का मंदिर, और साथ में इसका नाम सिंघुलगिरी या सिंदूरगिरी भी है इस पहाड़ का नाम। मध्य भारत मिडिल इंडिया पेपर मिल कहाँ पर स्थित है, तो भाई चांपा में। यहाँ पर साथ में ब्रुक ब्रांड पेपर मिल भी है। फिर इसके बाद सोन इस्पात, फिर उसके बाद प्रकाश इस्पात, ये सब भी स्थित है आपका कहां पर, आपके चांपा में। ये भी चांपा हो जाएगा 16वें और 17वें प्रश्न का उत्तर, ठीक है, चांपा हो जाएगा। पीडीएफ चाहिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश इस्पात संयंत्र कहाँ है, वो भी क्या हो जाएगा, आंसर चांपा हो जाएगा, ठीक है। इतने सबका आंसर क्या हो जाएगा, चांपा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है, राजिम, पीथमपुर, आरंग और सिंहेश्वर। देखो भाई एक बात, ये है कलेश्वर महादेव और एक है कुलेश्वर महादेव, एक है कुलेश्वर महादेव। कुलेश्वर महादेव जी जो है वो राजिम में है, ठीक है। कुलेश्वर महादेव जी जो है वो कहाँ है, राजिम में। राजीव लोचन मंदिर से जो लक्ष्मण झूला बना है, यानी कि जो पुल बना है सस्पेंशन ब्रिज, उससे चढ़ के आप जाएंगे कुलेश्वर महादेव का दर्शन करेंगे, ठीक है, राजिम में। ये है कलेश्वर महादेव, और ये कलेश्वर महादेव जो है वो पीथमपुर और जांजगीर चांपा जिला, ठीक है, जांजगीर चांपा के पीथमपुर में स्थित है कलेश्वर महादेव। और ये है कुलेश्वर महादेव जो कि राजिम में स्थित है, गरियाबंद जिला। याद रहेगा, कलेश्वर आपके पीथमपुर, जांजगीर चांपा, कुलेश्वर महादेव राजिम, ठीक, इसको याद रखेंगे। शिवरी नारायण किन 3 नदियों का संगम है, शिवरी नारायण में देखो भाई, जो आपकी शिवनाथ नदी है आती है, फिर इधर से महानदी जाती है, इधर शिवनाथ आई, ठीक है, और इधर से आ जाती है जोंक। तो इन 3 नदियों का संगम है, कौन कौन सी नदी, महानदी, शिवनाथ और जोंक, ठीक है। तो ये 3 नदियों का संगम है आपका शिवरी नारायण में। इसके बाद एक संगम और यहाँ मिलेगा, इधर जब महानदी यहाँ से तीनों जब मिल जाएंगी तो महानदी बन के आगे बढ़ेगी। जब महानदी आगे बन के बढ़ेगी ना, तो फिर महानदी ऊपर से एक नदी आएगी मांड, ठीक है, मैनपाट से निकलकर, और एक आएगी इधर से लात, ठीक है। और इन 3 नदियों का संगम ये शिवरी नारायण है। और ये वाला जो जगह रहेगा वो कहलाएगा चंद्रपुर, चंद्रहासरी माता का मंदिर यहाँ पर रहेगा। ये चले जाएगा शक्ति जिला में, ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान, सब लोग पता है चांपा। 21वें प्रश्न का उत्तर चांपा। लक्ष्मण मंदिर को लाखाचाउर मंदिर के नाम से जाना जाता है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद, ठीक है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद, जिसके गर्भगृह में 1.25 लाख शिवलिंग है। सुमेलित कीजिए, जांजगीर, खरौद, पीथमपुर, शिवरी नारायण, कलेश्वर। पीथमपुर में है कलेश्वर, ठीक है, खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर, ठीक। उसके बाद जांजगीर में विष्णु मंदिर और शिवरी नारायण में नर नारायण मंदिर, ठीक है, याद रखेंगे। 23वें प्रश्न का सुमेलित करने वाला बना दिया मैंने। माता सबरी का आश्रम कहाँ, देखिए अब माता सबरी
का जो मंदिर था वो खरौद में था, और जो आश्रम है वो पड़ जाएगा आपका सिवरी नारायण में। इस बात को याद रखिए। ठीक है, माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक का मेला कहाँ लगता है? माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक का मेला तो वो भी सिवरी नारायण में ही लगाया जाता है। इस क्वेश्चन का भी सही आंसर हो जाएगा 25वें का ऑप्शन नंबर डी, सिवरी नारायण। कोटगढ़ का किला, कोटगढ़ का किला, ठीक है, कहाँ स्थित है? अब देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये स्थित है अकलतरा में, ऑप्शन नंबर डी। और अकलतरा जो है, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे छत्तीसगढ़ के, बैरिस्टर खेदीलाल जी, ठीक है, बैरिस्टर खेदीलाल जी, वो यही अकलतरा से थे। तो ये पर्सनालिटी के बारे में भी, इनके जो भी कार्य हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो जब पढ़ेंगे अकलतरा में ये भी बिलोंग करते हैं, और कोटगढ़ का किला भी अकलतरा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्रोकोडाइल पार्क में कृत्रिम रूप से, 27वां प्रश्न है, किसका संरक्षण किया जाता है? तो क्रोकोडाइल पार्क है तो क्रोकोडाइल का संरक्षण होगा, यानी कि मगरमच्छ का। भारतीय कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? दामोदर गणेश बापट, सदाशिव गोविंद राव कात्रे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बैरिस्टर छेदीलाल। सबके बारे में पढ़ना है, सब लोग इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, बट जो स्थापना की गई वो सदाशिव गोविंद राव कात्रे के द्वारा। ठीक है, और एक बात और, 1962 में इस संघ की स्थापना की गई और जगह था सोठी। ठीक है, जगह था सोठी। इस संस्था के ही सदस्य थे आपके दामोदर गणेश बापट, जिनको 2018 में समाज सुधार के कार्य करने के रूप में, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2018 में दामोदर गणेश बापट जी को मिला। ठीक है, याद रखना। भारतीय कुष्ठ निवारक संघ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके एक सदस्य को हाल फिलहाल में ही, कुछ वर्ष पहले ही क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो सदाशिव गोविंद राव। इनके एक सदस्य को पद्मश्री मिला, उनका नाम क्या था? दामोदर गणेश बापट। ठीक है, तो इस रूप में पूछ सकता है इस प्रश्न को। राम वनगमन पर्यटन पथ किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम मानता है या माना जाता है? मतंग ऋषि का आश्रम जो है वो सिवरी नारायण को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर किस नदी पर स्थित है? प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर किस नदी पर स्थित है? तो भाई पीथमपुर में है कलेश्वर महादेव। जैसे कि कुलेश्वर महादेव है ना आपके राजीव में, तो पीथमपुर में है कलेश्वर महादेव मंदिर, और ये जो है हसदेव नदी के किनारे पर स्थित है। ये जो है हसदेव नदी के किनारे पर स्थित है। जाजल्य महोत्सव किस स्थान पर आयोजित होता है? जाहिर सी बात है, जाजल्य देव महोत्सव कहाँ पर होगा? जांजगीर, क्योंकि इस जांजगीर को बसाया ही जाजल्य देव ने था। ठीक है, इस जांजगीर को बसाया ही किसने था? जाजल्य। तो जाजल्य महोत्सव कहाँ पर मनाया जाएगा? तो जांजगीर में मनाया जाएगा। आंसर की दिया हुआ है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है मास्टर अप्लाई जो है इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और फिर वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया से तैयारी करिए, और वीडियो को अगर पसंद आया हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो जरूर लाइक और शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।